नमस्ते विद्यार्थीगण, विमला विद्यालय के ई क्लासेस रूम में आप सबका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थीगण, आज हम कक्षा 8 और विषय हिंदी में इकाई 8 जिसका नाम है माँ कह एक कहानी। ये कहानी भगवान बुद्ध की है, जो अपनी माँ से कहानी सुनाने को कहते हैं कि माँ तुम मुझे एक कहानी सुना। तो यह एक कविता है। तो विद्यार्थीगण, पहले हम इसका गान करेंगे, बाद में उस कविता को हम जानेंगे। तो पहले हम उसका गान कर लेते हैं। माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी, माँ कह एक कहानी। कहती है मुझसे यह चेती, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मन मानी, जहाँ सुर भी मन मानी। हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा बित हो कर खग शेर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी, करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, अभय आग्रही थे स्विषय में, अभय आग्रही थे स्विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका।
कहे दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तू मेरी बानी, सुन लूँ तू तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों, अंधन उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने सुनी कहानी। तो विद्यार्थीगण, ये था इस कविता का राग। अब हम इस कविता को समझेंगे। अब तक आपने कई कविताएं सुनी होगी और गान भी किया होगा। आज जो कविता सुनने वाले हो वह संवाद है, शैली पर रचित है, जिसमें माँ और बेटे का संवाद है। संवाद यानी कि बातचीत। इस कविता में गौतम बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है, जब राहुल यानी कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का पुत्र, गौतम बुद्ध थे उनका पुत्र, अपनी माँ से एक कहानी सुनाने को जिद करता है। तब इसकी माँ इसे यह कहानी सुनाती है। माँ, कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। नानी यानी कि जो मम्मी होती है, जो माँ होती है, उसकी माँ को हम नानी कहते हैं। मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। तो वो राहुल है, वो कह रहा है कि तू मेरी नानी की तो बेटी है। कहे माँ, कह लेटी ही लेटी, यानी कि सोते ही सोते तू मुझे एक कहानी सुना। राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। माँ, तू मुझे एक कहानी सुना। बेटा, क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? यह दासी ने मुझसे कहा है कि तू मेरी नानी की बेटी है। माँ, तुम सोते सोते मुझे एक कहानी सुनाओ कि एक राजा था या एक रानी थी। तू है हठी, हठी यानी जिद्दी। मान धन मेरे सुन, उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। तू है हठी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ, यही कहानी। बच्चा, तू बहुत जिद्दी है। तू सुन, एक दिन सुबह तेरे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ माँ, अब तुम मुझे यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। हाँ हाँ, यही कहानी। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। फूलों पर ओस की बूंदें पड़ी थी। पवन के झोंकों से फूल हिलते थे, तब उस पर पड़ी ओस बिंदु लहराते थे। फूलों पर पानी लहराता था। हाँ हाँ माँ, तुम मुझे यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खग शर से। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। आकाश में उड़ते हुए खग पक्षी मधुर स्वर में गान कर रहे थे। अचानक ऊपर से एक हंस गिरा, उसे तीर लगा हुआ था, पंख घायल हुआ था। यह कहानी तो बहुत दुख भरी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी। तेरे पिताजी ने चौंकर उसे हंस को उठाया, जिससे पंखी को जान बचने का एहसास हुआ। उसी समय दौड़ता हुआ शिकारी यहाँ आया।
वह अपना निशान सही लगने पर खुश था। सही निशान लगाने वाला अभिमानी। यह कहानी तो कोमल होते हुए भी कठिन है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तात यानी कि पिता। तब उसने जोता खग बक्षी, खग बक्षी यानी कि पक्षी को मारने वाला, उसका भोजन करने वाला, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। शिकारी ने आकर घायल पक्षी मांगा, लेकिन तेरे पिताजी तो उसके रक्षक थे। फिर भी पक्षियों के मांस खाने वाला यह शिकारी पक्षी लेने की हट पर बैठ गया। शिकारी ने हट पकड़ी, अब तो कहानी सुननी ही पड़ेगी। राहुल बोल रहा है माँ को कि अब तो कहानी सुननी ही पड़ेगी। हुआ विवाद सदैव निर्दय में। सदैव लेकिन अच्छा, और निर्दय लेकिन जो दयाहीन है, जिसके अंदर दया नहीं है, वो उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनो सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। व्यापक यानी कि इस कहानी का व्यापक हुआ, विस्तार हुआ, सबको पता चल गया। इस प्रकार दया भाव वाले और निर्दय के बीच राजा और शिकारी बहस होने लगी। दोनों अपनी बात पर खड़े थे। तब यह पूरी बात न्यायालय में पहुंची, जहां सभी ने उसे सुना और जाना। क्या सभी ने सुनी और जानी? अब तो यह बात सभी जगह फैल गई। राहुल, तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। राहुल की जो माता है वो कहती है कि बेटा राहुल, इस कहानी में जो जिसका पक्ष लेना है उसका पक्ष तू ले। तू अपना निर्णय बता कि किसका पक्ष लेना है, निर्णय किसके पक्ष में होना चाहिए। मुझे तेरी बात सुननी है, मुझे तेरा न्याय देखना है। माँ मेरी क्या बानी? राहुल बोल रहा है कि माँ मैं क्या बोलूं, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो कहानी को सुन रहा हूं। माता कह रही है राहुल, अब तू ही निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। उसको बोलते कि अब तू ही निर्णय कर कि जो न्याय है, जो न्यायालय, वो किसका पक्ष लेगा। वो शिकारी का पक्ष लेगा या तेरे पिताजी का पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें किसकी विजय है। निर्भय यानी कि भय से बाहर होकर। माँ मैं क्या राय सुनाऊं, मैं तो कहानी सुन रहा हूं। माँ कहती है, बच्चा कहता है कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। कि जब कोई निरपराधी को किसी अपराध किए बिना किसी को मारता है तो फिर क्यों कोई और उसको न बचाए। अगर रक्षक पर भक्षक को मारे, न्याय दया का दानी। जो रक्षक है उसको तो भक्षक को मारना ही पड़ेगा, उसको तो बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि रक्षक का तो काम ही है रक्षा करना। और जो भक्षक है उससे रक्षक को बचाना पड़ेगा। और न्याय दया का दानी। और जो न्याय करता है वो भी दया का दानी है, क्योंकि जिसके अंदर दया ही नहीं है तो वो क्या न्याय करेगा। तो न्याय दया का दानी, यानी कि दया है वो सबसे बड़ा दान है। अगर कोई निर्दोष को मारता है तो दूसरा कोई उसे क्यों न बचाए। न्याय हमेशा दया के पक्ष में ही होता है। जो मारने वाले के पक्ष में न होकर बचाने वाले के पक्ष में होता है। क्या दया न्याय का दान देती है? तो विद्यार्थीगण, यहाँ इस कहानी हमारी पूरी हो जाती है। तो आपको इस कहानी सुन के आपको पता चल गया होगा कि इस कहानी का तात्पर्य क्या है। तो इस कहानी का जो तात्पर्य है वो यह है कि हमारे अंदर दया होनी चाहिए।
कभी कभी क्या होता है कि जो रक्षक होते हैं वही भक्षक बनते हैं, और हमारा काम क्या है, तो हमें उसको उस रक्षा करना है। अगर हम रक्षक हैं तो हमें सच्चे दिल से उसकी रक्षा करनी है। फिर क्यों ना उसकी रक्षा करते करते हमारे प्राण भी चले जाए तो भी हमें उसकी परवाह करनी नहीं चाहिए। जैसे कि जो हमारे सैनिक हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो रक्षक हैं हमारे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि देश की मातृभूमि की रक्षा करते करते हुए वो शहीद भी हो जाते हैं। तो और दूसरा भाव क्या है, तो हमें दयावान बनना चाहिए। अगर कोई पक्षी है या कोई प्राणी है वो अगर घायल है तो हमें उसकी संभाल करनी चाहिए। तो यह कहानी हमें यही समझ देती है कि दयाहीन जो मनुष्य है वो प्राणी मृत समान है। तो अब हम उस दूसरे पार्ट में उसके स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।